डी गुकेश ने जीता वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब। चीन के खिलाड़ी डेंग लेरेन को हराया। सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश ने 14वीं बाजी में डेंग लेरेन को दी मात। गुकेश की जीत पर लोगों ने जमकर मनाया जश्न। ऐतिहासिक जीत के साथ ही डी गुकेश सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन बने। 18 साल की उम्र में किया कारनामा। गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के बने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। विश्वनाथन आनंद विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय हैं। डी गुकेश के वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने पर बधाई देने वालों का लगा तांता। राष्ट्रपति मुर्मू सहित प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। महाकुंभ की तैयारियों के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी का प्रयागराज दौरा। संगम नगरी को देंगे 7,000 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12:15 बजे पहुंचेंगे संगम। पूजा और दर्शन का कार्यक्रम, गंगा पूजन और आरती करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी संगम के पास किले में अक्षय वट की पूजा करेंगे। उसके बाद लेटे हनुमान जी के दर्शन करेंगे। फिर सरस्वती कूप का पूजन करेंगे। दिन में दोपहर 1:30 बजे पीएम मोदी महाकुंभ प्रदर्शनी का भ्रमण करेंगे। महाकुंभ मेले के विकास कार्यों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी कुंभ सहायक चैटबॉट का शुभारंभ करेंगे। चैटबॉट महाकुंभ मेले के बारे में श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करेंगे और कार्यक्रम की जानकारी देगा। पीएम महाकुंभ के लिए कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। गंगा नदी की ओर जाने वाले छोटे नालों को रोकने, टैप करने और उपचारित करने की परियोजनाओं का भी करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे से पहले सीएम योगी ने तैयारियों का लिया जायजा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे साथ। यूपी के मंत्री राकेश सचान और दयाशंकर सिंह ने पटना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात। महाकुंभ में आने का दिया निमंत्रण। यूपी के मंत्री राकेश सचान और दयाशंकर सिंह पटना में लालू यादव के आवास पहुंचे। दिया महाकुंभ में आने का न्योता। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 जनवरी में 26 जनवरी तक होगा। महामेले के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां। देश दुनिया से आएंगे करोड़ों श्रद्धालु। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। जल्द ही हो सकता है संसद में पेश। सूत्रों के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक अगले हफ्ते एसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने एक देश एक चुनाव बिल की तकनीकी बारीकी पर दी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा, लोगों के बीच जाकर बताएं इसके फायदे। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत अहम है। ये समय की मांग है और हर कोई इसके पक्ष में है। सबसे बड़ी बात जो है हमारे देशवासियों के लिए, उनको बार बार जो है वो प्रमोट करना, बार बार उनको भेजना वोट देने के लिए। हर साल जो है वोट देने वालों की जो है परसेंटेज कभी कभी किसी किसी राज्य में आपने देखा कि तक डिप कर रही है। तो ये दिस इज द नीड ऑफ द आवर। संसद में आज से संविधान पर 2 दिवसीय चर्चा। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा शुरू करेंगे। राज्यसभा में अमित शाह संभालेंगे मोर्चा। संविधान पर बहस को लेकर पीएम आवास पर प्रधानमंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह की अहम बैठक। कल लोकसभा में जवाब देंगे मोदी। महाराष्ट्र में कैबिनेट गठन की तैयारी तेज। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे सीएम फडणवीस। गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, कल होगा मंत्रिमंडल विस्तार। गोवा में गरमाया नौकरी के बदले कैश का मामला। आप नेताओं पर मानहानि का मुकदमा करेंगे सीएम प्रमोद सावंत। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। चुनाव आयोग ने की बैठक। फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में हो सकते हैं चुनाव। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे संदीप दीक्षित। नई दिल्ली से मिला टिकट। दिल्ली के जेएनयू में फिल्म साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग पर जमकर बवाल। फाड़े गए फिल्म के पोस्टर्स। एबीवीपी ने किया था स्क्रीनिंग का आयोजन।
दिल्ली में आज से शनिवार तक सजेगा एजेंडा आज तक का महामंच। सियासत, सिनेमा और उद्योग जगत की मशहूर हस्तियां करेंगी शिरकत। एजेंडा आज तक में गृह मंत्री अमित शाह होंगे खास मेहमान। उपराष्ट्रपति धनखड़ भी मंच पर होंगे मौजूद। प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। वर्शिप एक्ट पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा फिलहाल कोई नया मंदिर मस्जिद मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। असम सरकार का बड़ा फैसला, एनआरसी के लिए आवेदन न करने वालों को नहीं मिलेगा आधार कार्ड। घुसपैठ रोकने के लिए उठाया गया कदम। देश में सड़क दुर्घटनाओं की भारी संख्या पर नितिन गडकरी ने कहा मैं विदेश में बैठकों में अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता हूं। सड़क परिवहन मंत्रालय ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने के लिए डेवलप कर रहा है नया सिस्टम। इससे पता चलेगा कि ट्रक में कितना वजन डाला गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में क्रिसमस की रौनक, दुल्हन की तरह सजा है पूरा शहर। शहर के ब्रिज की हुई है खास तरीके से सजावट। दूर से क्रिसमस ट्री जैसा दिखता है ये पुल। खूबसूरत एलईडी लाइट से पेड़ों का किया गया श्रृंगार। वहीं क्रिसमस मेले में ठंड से बचाव के किए गए पूरे इंतजाम। क्रिसमस के लिए पूरी तरह से तैयार है पेरिस। जगमगाते ऊंचे ऊंचे झूले और चमचमाते क्रिसमस ट्री लोगों को आ रहे हैं काफी पसंद। क्रिसमस के मौके पर शॉपिंग के शौकीन की भारी भीड़। दुकानों के बाहर सजाए गए कार्टून कैरेक्टर बने आकर्षण का केंद्र। लंदन में सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहने 2 गोताखोर पहुंचे एक्वेरियम के अंदर। मछलियों और कछुओं को खिलाया खाना। बच्चों को पसंद आया सेंटा का ये अंदाज। एक्वेरियम के बाहर से सेंटा से हाथ मिलाने और उनसे बात करने की कोशिश करते नजर आए बच्चे। पेरू के शहर सिउदाद न्यूवा के मेयर का क्रिसमस के मौके पर दिखा अनोखा अंदाज। मुख्य चौराहे पर क्रिसमस की सजावट को रोशन करने के लिए सेंटा क्लॉज की तरह आसमान से उतरकर सबको किया हैरत। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बनी पहिया वाली गाड़ी, जिसे रोशनी और उड़ने वाली रेनडियर की आकृति से सजाया गया। इस दौरान 2000 से ज्यादा लोगों ने मेयर को किया चीयर। क्रिसमस के मौके पर चेक रिपब्लिक को तैयार किए जा रहे हैं सेंटा के आभूषण। मोतियों के इन पारंपरिक गहनों की रहती है खूब डिमांड। कंबोडिया की मेकोंग नदी में 3 वयस्क विशाल कैटफिश मिलने से समुद्री जीव विज्ञानी उत्साहित। बेहद दुर्लभ प्रजाति की है ये कैटफिश। नदी में छोड़े जाने से पहले तीनों कैटफिश की नापी गई लंबाई। 2 कैटफिश की लंबाई 2 मीटर से ज्यादा। 95, 120 और 131 किलोग्राम की कैटफिश। सभी कैटफिश के लिए किए गए डीएनए के नमूने। पूर्वी चीन के झिंजियांग प्रांत में 3D पांडा को देखकर लोग आश्चर्यचकित हुए। बिना 3D चश्मा लगाए लोगों ने किए 3D पांडा के दीदार। एक इमारत पर दिखे 3 विशाल 3D पांडा बाहर छलांग लगाने के लिए लग रहे थे तैयार। यहां के लोगों का था इस तरह का पहला अनुभव। दिल्ली में और गिरा पारा। सफदरजंग में 4.8 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। 28 साल बाद इतनी जल्दी शीतलहर की चपेट में राजधानी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के मैदानी इलाकों में हुई भारी बर्फबारी। पर्यटकों को प्रशासन ने सावधानी बरतने का जारी किया अलर्ट। जबरदस्त बर्फबारी से खतरनाक हुआ सफर। सड़क पर फिसलने की वजह से कई गाड़ियों की आपस में टक्कर। बस से टकराया ट्रक। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में फिर हुई ताजी बर्फबारी। करीब 1 फीट तक जमी है बर्फ। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट और गरुड़ घाटी में पाला गिरने से शीतलहर का कहर। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरने से बढ़ी ठंड।